हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 1, जो कि कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। आरबीएसई की ये पुस्तक है आपकी, जिसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर हल करके उत्तर सहित, सारे प्रश्न उत्तर सहित अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आज हम करेंगे अध्याय 14, जिसका नाम है मात कुंडिया की यात्रा। मातृ कुंडिया की यात्रा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम वाचन करेंगे, यानी कि पाठ को पढ़ेंगे। सुबह से ही सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा माहौल को भी खास बना रही थी। कन्हैया ने छोटी बहन सृष्टि को आवाज लगाई, सृष्टि जल्दी करो, हमें मेला देखने जाना है। सृष्टि भागते हुए आई और बोली, भैया क्या सच में वहां बहुत सारे झूले और खिलौने होंगे? चंदा दीदी आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सृष्टि, चलो सब। दादाजी ने उठते हुए कहा, चंदा तुम सृष्टि को अपने साथ रखना। तभी दादी बोली, और कन्हैया रखेगा अपने लाडले नरेश और यशवंत का ध्यान। भैरू काका ने ऊंट गाड़ी को सजाया, उसमें मेले में जाने वाले सभी सवार हुए। ऊंट गाड़ी मात कुंडिया की ओर चल पड़ी। आज बैसाख पूर्णिमा का दिन था। बनास नदी के तट पर मातृ कुंडिया का बड़ा मेला लगा था। इस मेले की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और मेले का आनंद उठाने आते हैं। नरेश ने कौतूहल से दादाजी से पूछा, मात कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार क्यों कहते हैं? चंदा तपाक से बोली, क्योंकि यहाँ मंगलेश्वर महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। बनास नदी पर बांध बना हुआ है और इससे यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुहावना लगता है। लोग यहाँ पूजा करने और पितरों के लिए तर्पण करने आते हैं। यह एक पवित्र जगह है, यही है ना दादाजी? हाँ बिटिया, दादाजी ने हंसते हुए कहा। जब हम मात कुंडिया पहुंचे तो बनास नदी का दृश्य देखकर मन खुश हो गया। पानी धीरे धीरे बह रहा था। कुछ श्रद्धालु पूजा कर रहे थे और महिलाएं नदी के किनारे दीपदान कर रही थी। छोटे छोटे दिए पानी में तैरते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। हम सबसे पहले मंगलेश्वर महादेव मंदिर गए, वहां शिव जी के दर्शन किए। मंदिर से बाहर निकलते ही हम मेले के मैदान में पहुंचे। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, खिलौनों की दुकानें कतार में सजी थी। जहाँ सजावटी सामान, दैनिक उपयोग का सामान, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सुगंधित धूपबत्तियाँ बेची जा रही थी। क्या बड़े और क्या बच्चे, सब मोल भाव और खरीदारी करने में लगे थे। दादी जी ने कहा, बेटा मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। मेले में बड़े बड़े झूले थे। सृष्टि झूले पर चढ़कर डर रही थी, लेकिन चंदा ने उसका हाथ पकड़ा और समझाया, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। झूला झूलते हुए सबको ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रहे हों। कन्हैया मोबाइल से मेले की तस्वीरें खींचता और सेल्फी लेता है। मेले में खाने की दुकानों पर काफ़ी भीड़ थी। दाल बाटी चूरमा, चटपटी कचौरी, बर्फी और जलेबियों की खुशबू ने हमारा ध्यान खींचा। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। हमने एक ढाबे पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। कन्हैया ने देखा कि कुछ बच्चे नाश्ता करके अखबार, प्लास्टिक की थैलियाँ और रैपर इधर उधर डाल रहे थे। दादाजी ने उनसे कहा, हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ कूड़ादान रखा है। सभी बच्चों ने मिलकर कचरा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। थोड़ा आगे चलने पर लोक नृत्य और गीत का कार्यक्रम चल रहा था। मेवाड़ी वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष घूमर कर रहे थे। संगीत सुनकर हमारे भी पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। चंदा, सृष्टि और दादी ने भी उनके साथ नाचने की कोशिश की। यशवंत को नाचने की कोशिश पर सब हंसने लगे। जब यशवंत नाचने लगा तो उसकी कोशिश पर सब हंसने लगे। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब घर वापस चलते हैं। इस मेले की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दादाजी ने कहा, बच्चों हर मेला हमें कुछ सिखाने आता है। आज तुमने मस्ती भी की और कुछ सीख भी ली। यहाँ मेले का असली आनंद है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सभी ने मेले से विदा ली। ऊंट गाड़ी में लौटते समय बच्चे आपस में मेले के मजेदार किस्से सुना रहे थे। सृष्टि और यशवंत तो ऊंट गाड़ी में बैठते ही थोड़ी देर में सो गए, जबकि नरेश कभी ऊँगता कभी जागता।
चंदा ने दृश्य देखा और चुपके से मोबाइल में उनका फोटो खींच लिया। यह फोटो बहुत मज़ेदार है, चंदा मुस्कुराई। तो बच्चों, ये आपका था पाठ। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले है, आओ बात करें। क्या आप भी कभी किसी मेले में गए हो? यदि हाँ, तो वहाँ क्या क्या देखा, बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर हम अपने मन से भी लिख सकते हैं और हमने लिखा है, हाँ, मैं एक मेले में गया हूँ। वहाँ झूले, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने, जादू का खेल और नाच गाने का कार्यक्रम देखे। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको मेले में जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो हमने उत्तर लिखा है, यदि मुझे मेले में जाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले मंदिर में जाकर दर्शन करूंगा, फिर झूले झूलूंगा और मिठाई खाऊंगा। प्रश्न नंबर 3 है, आपको मेले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और या फिर और कुछ? तो हमने उत्तर लिखा है, मुझे मेले में सबसे ज़्यादा झूले और मिठाइयाँ पसंद है। तो बच्चों, आप अपनी पसंद से इस उत्तर का जवाब लिख सकते हैं। अब है, सोचो और लिखो, सही उत्तर चुनो, यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ठीक है। मातकुंडिया में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ हमने अभी पढ़ा है पाठ के अंदर बनास नदी, तो यहाँ ब ऑप्शन सही होगा, तो हम यहाँ ब लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सृष्टि को मेले में सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आया? तो यहाँ सबसे ज़्यादा उसको मज़ा आया झूला झूलने में, तो यहाँ अ ऑप्शन लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, मिलान करो, बनास नदी मातकुंडिया में बहती है, झूले मेले में लगे थे, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, मिठाइयाँ खाने की दुकान पर बिक रही थी। ठीक है। अब है, रिक्त स्थान भरो। सबसे पहले देखिए, बनास हमने भरा है। बनास नदी के किनारे मातकुंडिया का मेला लगता है। मेले में बड़े बड़े झूले हैं, तो यहाँ झूले आ जाएगा। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सबने मेले से विदा ली, तो यहाँ सूरज आ जाएगा। ठीक है ना। कन्हैया ने मेले की तस्वीरें या फोटो ली। कुछ भी एक चीज आप भर सकते हो या दोनों भर सकते हो। अब है रचनात्मक प्रश्न। अगर आपको मेले में जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? तो हमने इसका उत्तर यहाँ लिखा है, मैं सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहूँगा, फिर झूले झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपके गांव या शहर में एक नया मेला लगा है, वहाँ क्या क्या होगा? तो हम कल्पना करके बता रहे हैं कि वहाँ झूले होंगे, सर्कस, जादू का खेल, खिलौने की दुकानें, मिठाई की दुकानें और लोक नृत्य होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आप मेले में दुकानदार होते तो क्या बेचते और क्यों? तो मैं खिलौने और मिठाइयाँ बेचता, क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि मेले में कोई बच्चा खो जाए और आपको मिले तो आप उसके माता पिता तक पहुँचाने में कैसे मदद करेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, मैं उस बच्चे को संभाल कर मेले के लाउड स्पीकर पर घोषणा करवाऊंगा और पुलिस या मेले के संचालक को सौंप दूंगा, ताकि वह अपने माता पिता तक सुरक्षित पहुंच सके। तो बच्चों, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब आ जाती है भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द पहचानिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमको रेखांकित करना है, सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थी। तो यहाँ किरणों की जो विशेषता है वो है हल्की। हल्की के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। मेले में बड़े बड़े झूले लगे थे, झूले की विशेषता है बड़े बड़े। वहाँ सुहावना प्राकृतिक दृश्य था, तो सुहावना प्राकृतिक यहाँ इसकी विशेषता है दृश्य की। महिलाएं नदी के किनारे छोटे छोटे दिए जला रही थी, यहाँ छोटे छोटे दियों की विशेषता है, तो इनके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। बच्चों, विशेषता जो बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब है अगला प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए खाली स्थान में उचित विशेषता बताने वाले यानी कि जो विशेषण शब्द होते हैं उनको लिखना है। कन्हैया ने सुंदर खिलौने खरीदे या नए खिलौने खरीदे। ठीक है ना, एक अच्छी आ जाएगी। दादी ने मिट्टी के बर्तन लेने की सलाह दी। नदी का दृश्य बहुत प्यारा लग रहा था, तो यहाँ प्यारा आ जाएगा। हमने गर्मा गर्म भोजन का आनंद लिया, तो यहाँ गर्मा गर्म आ जाएगा। या फिर स्वादिष्ट भी आ सकता है, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। हवा बहुत तेज चल रही थी, तो हवा की विशेषता तेज होती है या धीमी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। मेला, गांव के पास बहुत बड़ा मेला लगा है। झूला, बच्चे बगीचे में झूला झूल रहे हैं। मिठाई, दिवाली पर माँ ने बहुत सारी मिठाई बनाई। खरीदारी, हमने मेले से बहुत सारी खरीदारी की। ठीक है। इसके बाद में देखिए, यह भी करें, आपके आसपास कौन सा मेला लगता है उसके बारे में बताइए और नीचे लिखे दिया गया विज्ञापन पढ़ो और बताओ। तो 2 प्रश्न ये दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का,
आपके आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में हमें बताना है। तो ये आपको खुद को बताना है। ये प्रश्न व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। आप इसका उत्तर अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे घर के पास ये हर साल दशहरे का मेला लगता है। वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं, शाम को रावण का दहन का कार्यक्रम होता है। प्रश्न नंबर 2, विज्ञापन पढ़ना है और बताना है उसमें। तो यहाँ प्रश्न दे रखे हैं इसके नीचे, मेला कब है, मेला कहाँ लगा है। तो इसमें देखिए, ये देखिए मेले की दिनांक दे रखी है 10 फरवरी 2025। समय दे रखा है 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक। और आकर्षण दे रखे हैं मज़ेदार दुकानें, जादू से जुड़े खेल, कबड्डी प्रतियोगिता, बच्चों से जुड़े खेल, झूले, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम और मेले से जुड़ी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। तो हमको उत्तर देना है मेला कब लगा है, कहाँ लगा है और मेले के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो तीनों का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है। मेला कब लगा, कब है, उत्तर लिखेंगे मेला 10 फरवरी 2025 को है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक। मेला कहाँ लगा है, मेला दशहरा मैदान रासमी में लगा है। मेले के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं, तो मज़ेदार दुकानें, जादू से जुड़े खेल, कबड्डी प्रतियोगिता, बच्चों से जुड़े खेल, झूले, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम। और इसी के साथ में बच्चों आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए कि आपने यह पाठ पढ़ा है या नहीं। और आपके घर के आसपास में कौन सा मेला लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना।